जी नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24। नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को SD News 24 बिहार झारखंड जनजन की आवाज के साथ। जहरीली शराब से मृत हुए मृतकों की परिजनों को मुआवजा दिलवाने के लिए कुंवर वाहिनी जाएगी पटना हाई कोर्ट। जितेंद्र स्वामी, श्याम बिहारी सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट मशरक से। मशरक कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र स्वामी जहरीली शराब से मृत हुए मृतकों के परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को मुआवजे की बात पर मशरक नगर पंचायत अंतर्गत ग्राम गोपाल बाड़ी स्थित पूर्व प्राचार्य सुरेंद्र नाथ सिंह के आवास पर मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि यह बहुत ही विदारक घटना है कि इस घटना की जितना भी निंदा की जाए वह कम होगा। जहरीली शराब से जितने भी लोग मृत हुए हैं वे सभी मजबूर तबके हैं। मैं यहाँ एक दूसरे पर या पक्ष या विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आया हूँ। मैं और मेरी कुंवर वाहिनी सेना चाहती है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा कैसे दिलवाया जाए। अगर सरकार पर पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने से इनकार करती है तो कुंवर वाहिनी अपने बलबूते पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि दिलवाने हेतु पटना हाईकोर्ट में रिट दायर करेगा। इसके लिए जहरीली शराब से मृत हुए मृतकों की संख्या को प्राप्त कर किया जा रहा है, जिससे हाईकोर्ट के आदेश से मृतकों के परिजन को मुआवजा मिल सके। सुनिए कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी ने क्या कहा। आप चौथे स्तंभ हैं देश के। जितेंद्र स्वामी का कोई मायने नहीं है। हम दिल्ली थे, दिल्ली पटना से जब आए यहाँ और घटना पर थोड़ी चर्चा चल रही थी पूरे देश में, पूरे राज्य में। क्योंकि जब बीजेपी गठबंधन में साथ में थी तभी यह शराबबंदी का निर्णय हुआ था। कई घटनाएं भी घटी जिसमें सभी लोग कहीं ना कहीं शरीक थे। गोपालगंज में घटना घटी, उस समय मुआवजा दिया गया। छपरा घटना घटी, नहीं पता है कि वहाँ मुआवजा दिया गया नहीं दिया गया, कुछ दिन पहले। अभी हम गए थे बहरौली, एक बच्चे को गोद में लेकर के हम कर रहे लोग देखे कि फोटो खींच रहा है। वहाँ कोई ना कोई मीडिया वाले पहुँचे हुए। सब लोग एक्चुअली अपना दुकान चला रहे हैं और दुकान चलाने में ही सरकार जो है गपशप में चली गई। सरकार का एक निर्णय ऐसा हो गया कि जो शराब पीने वाले लोग हैं उनको दोषी मान लिया, उन्हीं को अपराधी मान लिया। और यह हुआ, उसके दिमाग में नहीं आया कि जो उसके पीछे जो लोग छूटे हुए हैं उसका क्या दोष है। जो 6 महीना का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, और उसका क्या दोष है। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अभी आपको याद होगा जब कोरोना में भारत सरकार ने तय कर लिया कि हम 1 रुपया नहीं देंगे, तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, आपको पैसा देना होगा। तो बाध्य होकर के भारत सरकार ने निर्णय लिया। मैंने बहरौली मुखिया अजीत को कहा है कि आप परसों तक सारे लोगों का आधार कार्ड का फोटोकॉपी, वोटर आईडी का फोटोकॉपी और जो चीज़ है सारे लोगों के मकान का और जो स्थिति है सामने, जो बच्चे बचे हुए हैं उनका तस्वीर, और जो घटना घट गई है अगर उनका भी तस्वीर है तो उसको दीजिए। कुंवर वाहिनी जो है, जो जिस संस्था से हम जुड़े हुए हैं, जिसके सिपाही हैं, हमने तय किया है कि कुंवर वाहिनी जो है पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी। और मुझे लगता है कि अब न्यायालय के अलावा कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है। हम किसी दल पर कोई छीटाकशी नहीं करेंगे, न भारतीय जनता पार्टी पर और न जनता दल यूनाइटेड पर, न राष्ट्रीय जनता दल पर। चूँकि उसका अब सवाल नहीं है, सवाल मानवता का है कि वो जो लोग बचे हुए हैं उनको क्या होना चाहिए। तो जो अभी जो समय आ गया है, क्योंकि कलेक्टर भी यहाँ आए थे, अदर जो पदाधिकारी हैं जिला के सभी लोग आए थे, लेकिन सभी लोग दर्शक हो गए। और पंचायत की जो योजना है अब उस पर मुखिया पर डाल करके और चले गए। आपके यहाँ तो चुनाव चल रहा है मशरक में, अभी सारे लोग चुनाव में व्यस्त हैं। तो और मनरेगा क्या कर सकता है कि मनरेगा से क्या मदद हो सकती है। मुखिया जो है बेचारा, एक घर बन जाने से अगर जो प्रक्रिया है 10 दिन तक मामला गर्म है, 10 दिन के बाद शांत हो जाएगा, पदाधिकारी साइलेंट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, सबका आना जाना बंद हो जाएगा। चूँकि इतना चैनल हो गया है, इतना मीडिया का स्वरूप हो गया है कि बहुत सारे लोग दुकान खोल करके चला रहे हैं। अब वो अपना अब वो वही पत्रकार हो जाते हैं और वही पक्षकार भी हो जाते हैं और वही
अब एक तरफ खड़ा हो जाते हैं और अब मीडिया वाले लोग ही जो जिसको कुछ बोलना है उसके जगह पर अब नहीं बोल रहे हैं। अभी जो घटना घटी, अभी बता रहे थे मुखिया कि बहुत लोग जो है घटना के बाद भी दारू पी लिए हैं और उसके बाद उस बगल में और उसके बाद गुजर गए हैं, उनका आँख खराब हो गया है, मर गया। क्योंकि जब तक शराबबंदी पर लोगों के दिलो दिमाग में यह बात उनको मानसिक रूप से आप तैयार नहीं करेंगे, तब तक इस बंदी से, शराबबंदी से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो हम कमेंट नहीं करेंगे, हम बहुत शॉर्टकट में आपसे ये कहेंगे, क्योंकि आप ही के माध्यम से और आपसे भी चाहेंगे कि जितना, चूँकि आप मशरक से बिलोंग करते हैं, आप पत्रकार भी हैं और काफ़ी प्रबुद्ध हैं, काफ़ी दिन से इस काम में लगे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि जितना पेपर्स में जो चीज़ आया हुआ है, जो चीज़ है मीडिया में आया हुआ है, परसों तक हम मुन्ना जी मुखिया हैं, नारायण यादव जी हैं, राजा राय जी हैं, मास्टर साहब यहाँ आपके पास बैठे हुए हैं, हमारे साथी भीम जी हैं, वीरेंद्र भाई हैं, ये सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं किस इलाके से, मोहन राय जी, ये सब लोग देखिए कि कई जगह से, मंगुरहा जितेंद्र जी, बुल्लू जी, ये बहुत सारे लोग जो है विभिन्न जगहों से आए हुए हैं। घटना पर लोग आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, लेकिन 10 दिन चलेगा, बंद हो जाएगा। भी ममता है उन लोगों के प्रति, तो हम चाहेंगे कि जो चीज़ है, ज़रूरत है, जिससे मदद मिल सकता है, कुंवर वाहिनी माननीय उच्च न्यायालय पटना का दरवाज़ा खटखटाएगी। परसों तक हम चाहते हैं कि जितना पेपर है, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत नहीं आया है, तो हम सिविल सर्जन से बात करके प्रयास करेंगे कि जो पोस्टमार्टम है, जो लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, उनका पंचायत सचिव से जो प्रक्रिया है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए, क्योंकि उनका अपराध नहीं है, डर से, भय से, या बहुत सारे लोग गांव में, देहात में सोचते हैं कि अब तो मर गया, उसका देह का चिरवाना है, देह का परवाना है, उसके शरीर को क्या कष्ट पहुंचाना है, इस मायने में भी इसलिए दोषी नहीं है। इसलिए ये सारे लोगों का पेपर तैयार हो जाएगा, तो मैं चूँकि आपसे यही कह सकता हूँ कि मैं न्यायालय का दरवाज़ा जो है, कुंवर वाहिनी जो है खटखटाएगी। हमें लगता है, उम्मीद है कि निश्चित रूप से मानवता के नाम पर कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय से कोई ना कोई आदेश पारित होगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि राजनीति की बात क्या बोलेंगे, राजनीति क्या सकेंगे, अब सरकार के खिलाफ बोलें, बंदी के खिलाफ बोलें, मृत घटना के खिलाफ बोलें, अब किसी दूसरे के खिलाफ बोलें, क्योंकि सभी लोग सबके बारे में जानते हैं, सबके चरित्र के बारे में जानते हैं। सर पूछना चाहते हैं, इस कांड में आप दोषी किसको मानते हैं आप? बिहार में सर जाना है, बिहार में शराबबंदी बंद थी, शराबबंदी बंद होने के बाद शराब खुलेआम शराब बिक रहा है, इसमें आप कमी आपके नजर मतलब कि कमी? गुजरात में भी बंद था, जहाँ से प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो जरा पता करिए ना कि गुजरात में बंद है। नहीं, चलिए यहाँ जो हत्या हुआ, यहाँ मतलब हम कह रहे हैं कि गुजरात में शराबबंदी है बहुत पहले से, बिहार से पहले से, एक लिमिटेशंस है, जाकर पता करिए, वहाँ माफिया पैदा हुए, बड़े से बड़े माफिया पैदा हुए। बंदी, और मान ली कि अभी मुख्यमंत्री जी, हम चूंकि उनके दल में तो नहीं है, उस पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई गांधी जी चाहते थे कि शराबबंदी हो, हैं? आप भी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम ठीक ठाक रहें, हम बचें, और यह अगर बंदी हुआ तो इसमें केवल सरकार अकेले मिल करके कुछ नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं, सरकार तो बंदी की घोषणा की, सरकार तरह तरह का नियम अपनाई किया। बहुत लोग सारे हैं, कहते हैं 1 लाख रुपया फाइन होगा तो हम देंगे 1 लाख रुपया, लेकिन पिएंगे, जाएंगे जेल लेकिन पिएंगे। यहाँ भी हुआ सर कि बेटा मर गया,